लिखा हुआ है चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। आखिर इसका नाम चेन रूल क्यों पड़ा है ना, इसको समझना है पहले। देखो सबसे पहले क्या होता था कि जो डिफरेंशिएशन होता था, माने डिफरेंशिएशन जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता था। लेकिन अगर मान लो हमको y बराबर कुछ इस तरह का फंक्शन दे दे, जैसे मान लो साइन ऑफ लॉग ऑफ, और फिर मान लो दे दे 2x² प्लस 5x³ प्लस 3, ये दे दे। इस लॉग का आर्गूमेंट ये है और इस साइन का आर्गूमेंट ये है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर दे दिया जाए तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? या फिर पहले दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं। y बराबर मान लो x⁵ प्लस 3x³ प्लस 7x और इसका होल पावर 20 कर दे, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर 2 होता तो हम कर लेते। अगर मान लो इस तरह का होता 2x² प्लस 3x और केवल 2 होता तो हम a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते और कर लेते। 2x² का स्क्वायर a² हो गया प्लस b² मतलब 3x का होल स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2x² और इंटू 3x होता। तो हम जो है इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते तो ये 2 दूना के 4x⁴ प्लस 3 तिया 9 x² प्लस 2 दूना के 4 और 4 तिया 12 और x⁻3। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना होता तो कर लेते, पावर 3 तक होता तो भी कर लेते, पावर 4 होता तो भी कर लेते। लेकिन अगर पावर 20 दे दे तो क्या उसका गुना करना संभव है? बात समझ रहे हो? तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन में एक बात बहुत ज़रूरी होता है और वो बात होता है विथ रिस्पेक्ट टू। क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू। इस विथ रिस्पेक्ट टू को पहले समझो, ठीक है ना। अब देखो हम क्या बोल रहे थे कि विथ रिस्पेक्ट टू को समझना है। क्वेश्चन तो तुम समझ ही गए, तो क्वेश्चन को समझ गए तो हम बनाएंगे, इस सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। बस ये समझो अब कि आखिर तुम्हारे पास क्वेश्चंस कैसा रहेगा, है ना। और देखो जितना भी जो तुम क्वेश्चन देख रहे थे, जैसे पहले क्या हुआ था कि डिफरेंशिएशन ऑफ केवल फंक्शन रहता था और डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करते थे तो वो हो जाता था क्या, डिफरेंशिएशन f' लिख देते थे, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन के अंदर x हुआ करता था पहले और x रहता था x के रेस्पेक्ट में, तो ये दोनों सेम रहता था। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x तो आप डायरेक्टली कह देते थे cos x। लेकिन अब क्या होगा तुम्हारे पास कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x³ हो जाएगा और फिर अगर डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में। तो ये बताओ कि ये दोनों सेम रहता था तो अब ना तुम cos x लिखते थे। सोचो अब डिफरेंशिएशन में मान लो पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, तो दूसरा क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x³ हो चुका है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x³ हो चुका है। तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले कि ये वाला कहानी को सेम करना पड़ता है, x को सेम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x³ है ना रहने देंगे और नीचे हम df(x³) लिख देंगे। अब तो सेम हो गया ना ये वाला बोलो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x³ विथ रिस्पेक्ट टू x³, सही है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x³ विथ रिस्पेक्ट टू x³। लेकिन इससे क्या हुआ कि dx³ ज़्यादा हो गया। अब dx³ ज़्यादा हो गया तो इसको बैलेंस कर लेंगे, मतलब dx³ से मल्टीप्लाई और dx³ से डिवाइड। क्या ये इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है? फिर से वही क्वेश्चन लौट आएगा, बोलो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
यहाँ पे हम क्या किए कि एक्स एक्स रहता था तब कॉस एक्स होता था। अगर तुम ये सोच रहे हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ, मान लीजिए एक्स का पावर 10 हो और अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो आप कॉस ऑफ एक्स का पावर 10 लिख के आगे बढ़ जाओगे, तो ये गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फार्मूला होता है हमारा ये दोनों सेम रहता है ना, तब काम करता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स का पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का पावर 10 होगा तभी काम होगा। जबकि अभी तुम्हारा ये क्वेश्चन था हमारा डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स लिखते थे, लेकिन ये वाला एक्स सेम रहना चाहिए, नहीं सेम था, हम बना लिए। कैसे बनाए? तो एक्स क्यू था, यहाँ एक्स था तो डी एक्स था, तो यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ डी एक्स क्यू कर दिए। अब ये क्या हुआ कि अनबैलेंस हो गया। अब ये अनबैलेंस को सुधारे, कैसे सुधारे? तो डी एक्स क्यू को हम यहाँ लिख दिए, तो ये वाला तो कठिन हो जाएगा और डी ऑफ साइन एक्स क्यू और डी एक्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गया तो तुम इसको ना एक्स की तरह या के की तरह समझ सकते हो, और इसे भी अगर एक्स क्यू को के मानेगो तो ये के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू के, होगा ना। और डी एक्स क्यू का तो डिफरेंशिएशन जानते हो, एक्स क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 3x²। तो साइन के का डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? कॉस के होगा ना, कॉस के, और इनटू 3x²। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि के क्या है, तो के आप किसको माने हो? एक्स क्यू को माने हो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x²। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जितना भी तुम फार्मूला याद किए हो ना, उसमें आप डायरेक्ट याद करते थे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बोलते थे, तो उसको अब ऐसे मत याद रखो। अगर उसको ऐसे याद रखोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आप उसको ऐसे याद रखो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रखता है तब कॉस एक्स होता है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलो दूसरा क्वेश्चन। मान लो y बराबर हम लिख देते हैं साइन ऑफ, फिर लिख देते हैं लॉग ऑफ, और फिर लिख देते हैं हम लोग, मान लो क्या लिख दें, और क्या लिख दें बोलो? tan लिख देते हैं, tan x, ऐसे लिख देते हैं। 3 फंक्शन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हमारा फार्मूला जो है वो तो भैया साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में देता है, मानते हो ना? हमारा जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो अगर x यहाँ रहता है तो यहाँ भी x रहेगा, तब जो है वो cos ऑफ x देगा। माने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा तभी cos x देगा। माने ये दोनों कहानी सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन हमको निकालना है तो हमको इसमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालना है, तो अगर हम ये करें dy/dx में, तो ज़रा ध्यान से समझना, डिफरेंशिएशन ऑफ y के जगह पे ये लिखेंगे साइन ऑफ, फिर लॉग ऑफ, फिर tan ऑफ x, tan का ब्रैकेट बंद, log का ब्रैकेट बंद। अब ये जो पूरी कहानी है, ये वाली पूरी कहानी अगर नीचे रहेगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन के अंदर वाली क्वांटिटी जो है वही हूबहू रहेगा, तभी इस साइन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। क्योंकि साइन के अंदर का जो एक्स है यही एक्स यहाँ पे मैच करना चाहिए। तो आप लिख दो जबरदस्ती, क्या लिख दोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स। कोई दिक्कत है? ये पूरी क्वांटिटी को हम ये लिख दिए, कोई दिक्कत है आपको? अब हम क्या किए, गलती कर दिए, अपनी गलती को सुधार लेंगे। ये डिवाइड में नहीं था, हमारे डिवाइड में केवल dx था, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे। तो d ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट, अब फिर देखें कि इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है।
तो डिफरेंशिएट करना है तो हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कितना होता है 1/x। तो ये x और ये x सेम रहता है तब ना 1/x होता है। यहाँ पे तो अगर आप dx लिख के छोड़ दोगे तो ये log का आर्गुमेंट 10 है, और जबकि डिफरेंशिएट तुम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। इसको पढ़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, जबकि ये वाला 10x है तो यहाँ भी तो 10x होना चाहिए। बोलो। तो फिर से हम इसके साथ जबरदस्ती करेंगे और ये लिख देंगे कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ x। अब ये log का जो आर्गुमेंट है, क्या यही आर्गुमेंट यहां है? अब फिर से हम क्या करेंगे, यहां पे d ऑफ 10x ये वाला यहां लिख देंगे और फिर अब dx लिख देंगे। अब देखो तो जरा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, d log 10x d log 10x d 10x से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमारा पहला और ये तीसरा बचेगा जो कि हमें लाना था। इसीलिए इसको चैन रूल बोला जाता है, जिससे मल्टीप्लाई उसी से, जिससे डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई, फिर जिससे डिवाइड उससे वो मल्टीप्लाई वहाँ पे। अब अगर सोचो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ इसका ही अगर ये मान लो k, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ k क्या विथ रिस्पेक्ट टू k बोल रहे हो? क्या ये विथ रिस्पेक्ट टू k है? तो क्या साइन का डिफरेंशिएशन k माने साइन ऑफ k का डिफरेंशिएशन k के रेस्पेक्ट में क्या होगा? cos k होगा। बोलो। तो यहां cos और k के जगह पे जो k है वो लिख देंगे, मतलब log ऑफ tan ऑफ x। क्या ये बात समझ में आया? फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन 10x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? तो log x का होता है 1/x, तो log 10x का क्या हो जाएगा 1/10x इंटू फिर log, अब डिफरेंशिएशन tan x का है तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। चीजें समझ में आ रही है? तो अगर चीजें समझ में आ रही है ना, तो अब और थोड़ा कुछ करते हैं और ज़्यादा क्लियर करते हैं। अब चलिए जरा हमें बताइएगा, है ना, जरा हमें बताइएगा कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ k रहे और विथ रिस्पेक्ट टू x रहे, तो क्या इसे cos ऑफ k लिखा जा सकता है? बोलिए। ये दोनों अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या डिफरेंशिएशन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन के विथ रिस्पेक्ट टू x है, जबकि होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन के विथ रिस्पेक्ट टू k। तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन के विथ रिस्पेक्ट टू k, विथ रिस्पेक्ट टू k, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू x। लिख सकते हैं, ये डी के कट जाएगा, ये फिर वापस लौट आएगा। बोलिए। तो ये डिफरेंशिएशन अगर हम पूछे कि साइन ऑफ k का k के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो cos k होगा, वो तो हमको मालूम है। और इसका हम नहीं जानते हैं क्योंकि हमको k नहीं मालूम है कि k क्या है, कांस्टेंट है कि क्या है। यहाँ पे याद रहे कि k कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि k अगर कांस्टेंट रहता तो साइन के एक कांस्टेंट नंबर होता और उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। तो k जो है वो कांस्टेंट नंबर नहीं है, वो वेरी कर रहा है। तो ये cos k हो जाएगा और ये हमको लिखना पड़ेगा dk/dx, माने इसको एज इट इज रहने देना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? बोलो। हम जो है ना तुम्हें अब सिखा रहे हैं, अब
अब यही से अब तुम्हारी कहानी शुरू हो जाएगी फार्मूला को बनाने का। अगर हम ये देखो पहला फार्मूला मान के चलते हो, दूसरा फार्मूला अगर हम बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस के अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना हो, तो क्या इसे साइन के लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉस के का डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में होता तब साइन के हो, सॉरी माइनस साइन के नहीं लिखा जा सकता है। कब लिखा जा सकता था? जब के रेस्पेक्ट में ही होता। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ के अब विथ रिस्पेक्ट टू के बनाएंगे। और ऐसा बनाने से हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। हमारे डिवाइड में dx होता था, यहाँ dk हो चुका है, तो हम dk से मल्टीप्लाई कर देंगे और dk से dx से डिवाइड कर देंगे। अब हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस के विथ रिस्पेक्ट टू के, क्या हो जाएगा? माइनस साइन के, और इसको रहने देना पड़ेगा, क्योंकि जब के पता चलेगा कि के क्या है तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। समझ में आ रहा है बात? हमारा ये कहने का मतलब है ना कि जितना भी तुम फार्मूला याद किए हो उसमें ऊपर और नीचे सेम रहता था। जैसे कॉस के का डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में रहता, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता, तब तुम माइनस साइन एक्स याद किए हुए हो, वो ठीक है। लेकिन अगर ये एक्स रहे और ये कुछ और हो जाए तो डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते हो। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस के और कॉस एक्स और के रेस्पेक्ट में करना हो तो इसे तुम अगर माइनस साइन के लिख रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है, ये गलत कर रहे हो तुम। तो उस गलती को हम कैसे सुधारेंगे? तो उस गलती को कैसे सुधारेंगे कि अगर कॉस के अगर रहता तो डीके के रेस्पेक्ट में हम कर लेते, तो डीके लिख दिए, फिर डीके एक्स्ट्रा हो गया तो डीके से मल्टीप्लाई कर दिए, डीके डीके कट जाएगा, डी कॉस ए के बाई डी एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? उससे फ़ायदा क्या होगा कि डीके डीके कट जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ से कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस के विथ रिस्पेक्ट टू के अगर रहेगा तो माइनस साइन के लिख देंगे और ये डीके बाई डी एक्स रहेगा। समझ गए बात को? बोलो। अब मान लो तुम्हारे सामने डिफरेंशिएशन ऑफ 10x रहता और विथ रिस्पेक्ट टू x रहता, तब तो तुम जानते थे ना कि सेक स्क्वायर x होगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x रहता और विथ 10k हो जाता मान के चलो, और विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना होता, तो क्या उस समय आप सेक स्क्वायर x लिख सकते हो या सेक स्क्वायर के नहीं लिख सकते हो? क्या करना पड़ेगा तुम्हें? ये x और ये x को सेम करना पड़ेगा पहले तो अब तुम्हें ये करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10k विथ रिस्पेक्ट टू डी और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये डी के कट जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ 10k बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 10k बाई डी एक्स आ जाता। तो अब जो है यहाँ पे अगर दोनों k और k सेम हो गया तो जब x सेम रहता तब सेक स्क्वायर x हो जाता था, तो उसी तरह 10k और k रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर k, और इसको हम नहीं जानते हैं कि k क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन अभी हम कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए dk बाई डी एक्स ही रखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जितना भी फार्मूला है, जितना भी तुम फार्मूला याद किए हो वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ करता था ना? और उसका आर्गुमेंट भी एक्स हुआ करता था। अब क्या होगा कि सारा फार्मूला अब चेंज होगा, मतलब चेन रूल में फार्मूला बदलेगा। फार्मूला बदलेगा मतलब जैसे अभी अभी हम एक क्वेश्चन दिए थे आपको, चेन रूल में फार्मूला बदलेगा बेटा, देखना कैसे बदलेगा। अब अभी अभी हम बोले थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ के रहता था, वही के का नाम जो है ना कुछ भी हो सकता है। के का नाम मान लो तुम्हारा x का पावर 5 हो सकता है, और लेकिन डिफरेंशिएशन तुमको x के ही रेस्पेक्ट में निकालना है।
तो अगर ये x का पावर 5 है तो x का पावर 5 रहेगा तभी ना डिफरेंशिएशन कर पाओगे। तो यहां पे तुमको क्या करना होगा कि x का पावर 5 को k मानना पड़ेगा। तो यहां पे लेट कर लो कि x का पावर 5 जब हम फास्ट बनाने लगेंगे ना तब चीज़ें आसान हो जाएगी, लेकिन अभी शुरू कर रहे हैं, आराम से समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x का पावर 5 को k मान लिए तो k हो गया, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे x। तो अब हमको ये समझ में आया कि ये सर ये सेम नहीं है, ये x का पावर 5 है, k है, तो उसको हम k मान लिया, नीचे dx था, ये निकालना है हमको। अब ये दोनों सेम नहीं है तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, ये हमको पता है। समझ में आ रहा है बात? अब अगर सेम नहीं है ये तो हम सेम कर देंगे, मतलब हम इसको लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन के विथ रिस्पेक्ट टू डी के, विथ रिस्पेक्ट टू के और इनटू डी के बाई डी एक्स। अब साइन के का डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस के, कॉस के, और डी के का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं तो अब जो है इसको हम लिख देंगे डी के बाई डी एक्स। अब के का वैल्यू पुट करो तो ये कॉस हो गया, आ के का वैल्यू तुम्हारा क्या है, एक्स का पावर 5, तो ये हो गया एक्स का पावर 5। अब जरा बताओ, के हमको अभी नहीं मालूम था, लेकिन अब के पता चल गया ना कि के जो है एक्स का पावर 5 है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर 5 हमको करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये तो जानते हैं ना कि एक्स का पावर 5 का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, बोलो। एक्स का पावर 5 का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 5x का पावर 4 होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर नहीं न जा रहा है? चलो ठीक है, बोलते रहोगे तो हम थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल लेंगे, नहीं तो आसान आसान एग्जाम्पल लेके कराएंगे। अगर सब चीज़ें समझ में आ रही है तो बता दिया करो, ये प्रिंट करते रहना साथ में। अब देखो जितना भी फॉर्मूला है तुम्हारा, अगर हम बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो तुम कॉस ऑफ एफ एक्स नहीं लिख सकते हो। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ, अगर कोई फंक्शन और हो यहाँ मौजूद हो तो सबसे पहले इस एफ एक्स के ही रेस्पेक्ट में हमें इस साइन को डिफरेंशिएट करना होगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इस एफ एक्स को फिर हमको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब साइन ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स के रेस्पेक्ट में करना हो तो ये दोनों सेम हो गया, सेम हो गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ वही, अगर ये जो है वही ये है तो हम कॉस ऑफ वही लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, अब देखो अब हम बहुत तरह का वर्ड यूज करेंगे, उसको समझना। इसको हम भाभी भी बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ भाभी, अब विथ रिस्पेक्ट टू देवर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाभी ही होना चाहिए। विथ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ भाभी विथ रिस्पेक्ट टू भाभी होगा तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये चीज़ दोनों सेम रहेगा, मतलब तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ भाभी का विथ रिस्पेक्ट टू भाभी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ भाभी, तो भाभी का नाम एफ एक्स है, और फिर ये भाभी को छोड़ना नहीं है, भाभी को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अभी करना बाकी है। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे कि कॉस ऑफ भाभी, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ भाभी क्या आया हुआ है, पहले कॉस ऑफ भाभी और फिर भाभी का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ भाभी किसके रेस्पेक्ट में, तो देवर के रेस्पेक्ट में। एक्स को देवर मान ले रहे हैं, दिक्कत क्या है? ये बात समझ में आया?
तो अब जरा ये एफ एक्स अब कुछ भी हो सकता है। अब सुनना ध्यान से, ये एफ एक्स अब कुछ भी हो सकता है। इस एफ एक्स को हम लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट मतलब हो जाए। अब जरा सोचो कि एफ एक्स का वैल्यू तुम्हारा फिर से लॉग ऑफ एक्स हो जाए, ऐसे हो जाए। तो लॉग ऑफ एक्स तो कर लोगे, मान के चलो लॉग ऑफ एक्स कर लोगे। इसको और चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स कर देते हैं। अगर हम कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स कर देते हैं एफ एक्स को, मान लेते हैं कि एफ एक्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स है, तो जरा सोचो आगे का कहानी क्या होगा। यहां तक तो ठीक है, कॉस ऑफ भाभी आ चुका है। अब यहां जो डिफरेंशिएशन ऑफ भाभी है, और भाभी का नाम हमारा पता चल गया कि कॉस ऑफ लॉग एक्स है, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो क्या यहां पे जो कॉस का आर्गुमेंट है, आपको मालूम होगा कि कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता था, लेकिन ये जो कॉस का जो आर्गुमेंट है उसी के रेस्पेक्ट में यहां नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये कॉस ऑफ, ये अगर भाभी मानते हो तो कॉस ऑफ भाभी का भाभी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन जानते हैं। कॉस ऑफ भाभी का डिफरेंशिएशन देवर के रेस्पेक्ट में नहीं जानते हैं। या एरोप्लेन मान लो, अगर भाभी देवर से ज़्यादा दिक्कत है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एरोप्लेन का एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो ये दोनों सेम अगर नहीं है तब क्या करें? डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, पहले ये बात समझ लीजिए। तो क्या करें? तो सबसे पहले एरोप्लेन बनाएंगे, ये कॉस ऑफ एफ एक्स रहेगा, फिर ये डिफरेंशिएशन ऑफ ये कॉस हुआ और ये लॉग एक्स हुआ, तो इसको रहने देंगे। और यहाँ पे जो विथ रिस्पेक्ट टू है ये लॉग एक्स होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। यानी कि कॉस ऑफ एरोप्लेन का एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब यहां पे अगर ये दोनों सेम हो गया तो कॉस ऑफ के का के के रेस्पेक्ट में सही होगा, वो हो जाएगा, क्योंकि ये वही होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। फिर डी ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे। ये डिवाइड होके कट ही जाएगा, और ये वाला कहानी ऊपर है, ये वाला कहानी नीचे लौट ही जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो कॉस ऑफ एफ एक्स और फिर इनटू इसका अब क्या हो जाएगा? डी ऑफ कॉस ऑफ वही का वही के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है? माइनस साइन ऑफ वही। तो माइनस साइन ऑफ वही, वही मतलब लॉग एक्स, और डी ऑफ लॉग एक्स का तो आप जानते ही हो ना, लॉग एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में आप जानते हो 1/x, लॉग एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में आप जानते हो 1/x। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये समझ में आना चाहिए, है ना, ये समझ में आना चाहिए। तो अब जो है ना, हम आपके सामने चेन रूल का सारा फार्मूला जो है, फार्मूला क्या है, ये सारा कहानी है, आपको समझना है ना। अब फार्मूला जो है हम आपको लिखवाने जा रहे हैं, आप बोलिएगा कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। जितना भी फार्मूला है, ये तो बेसिक था, इसको प्रिंट कर लीजिए।